हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिफिलिस एंड गोनोरिया। ठीक है, पहले सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई इन्फेक्शन और द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम ट्राइकोनोमा पैलिडम। ठीक है, इट इज एन इन्फेक्शन क्रॉनिक वर्नल डिसीज मार्क्ड बाय द लेजन दैट मे इन्वॉल्व एनी ऑर्गन और टिश्यू। इट इज ऑफ्टन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ एन ऑफ्टन अल्सरेटिव सोल नोन एज कैंकर। एटियोलॉजी क्या है? द पॉजिटिव एजेंट इसके ट्राइकोनोमा पैलिडम है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 6 हफ्ता होता है। Syphilis is transmitted almost exclusively through oral, vaginal, or the sex from another sex or from mother to the child during the pregnancy. It can be passed through the toilet, seat, casuals, or the shared utensils or the personal care items. ठीक है. Certain factors that increase the personal risk of the infection: unprotected sex, multiple sex, HIV infection, and MSM, man sex man majority में. अगर आदमी के साथ संभोग करता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं. क्लासिफिकेशन की बात करें, 2 टाइप्स: एक्वायर्ड सिफिलिस, कॉन्जेनिटल सिफिलिस। एक्यूट सिफिलिस की 4 स्टेज होते हैं: प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस। टर्शियरी सिफिलिस जो होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। तो प्राइमरी सिफिलिस इट ऑकर्स up to 3 to 4 weeks. Often a person contracts the bacteria. It begins with a small round sore called the canker. The canker is painless but is highly infectious. The sore remains from anywhere between 2 to 6 weeks. Secondary syphilis, the skin rashes by the sore thoughts may develop during the second stage of the syphilis. The rashes are usually found on the palms by the soles, but it may found anywhere on the body. ठीक है, पूरे शरीर में कहीं भी पाए जा सकते हैं। अधिकतर ये हाथों पर ही पाया जाता है। लेटेंट सिफिलिस इज ऑल्सो नोन एज द हिडन स्टेट। द प्राइमरी सिफिलिस बाय द secondary syphilis this appears and there would not be any noticeable symptoms at this stage. It may be based on the blood test. देखो इसमें क्या होता है, बाहरी लक्षण आपको सारे एब्सेंट होंगे तो इसमें पहचानना मुश्किल होता है। लोगों को लगता है ये ठीक हो गई, लेकिन इसकी जो पहचान होती है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं। टर्शियरी सिफिलिस इट कैन ऑकर्स ईयर और द डेकेड्स आफ्टर द इनिशियल इंफेक्शन. इट कैन बी लाइफ थ्रेटिंग. अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटिंग भी हो सकता है, मतलब जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कॉन्जेनिटल सिफिलिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन इन विच द infected mother passes the syphilis to the unborn child. It can be lead to the lung, liver, spleen or the brain discomfort, facial malfunction of the developmental delay and intellectual disability. मतलब आदमी का चेहरा वगैरह खराब कर सकता है, आदमी को दिगी भी ह्रास करता है। Pathogenesis: the Treponema pallidum rapidly penetrates intact mucous membrane and or aborted skin and with low force enters the lymphatic and the blood to produce the systemic infection and मेटास्टैटिक फोकाई लॉन्ग बिफोर अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी लेशंस। पहले क्या करता है, ये अपने मेटास्टैटिक बनाता है, मतलब अपने इन्फेक्शन को बहुत दूर तक फैलाएगा, उसके बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक। प्राइमरी सिफिलिस इट इज कैरेक्टर बाय द अल्सरेशन ऑफ द लोकल lymphodenopathy. ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द हेमोजेनस स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरियम दैट्स लेड टू द वाइड स्प्रेड ऑफ वैस्कुलाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स: एनीमिया, टेट्राइटिस, फरेंजाइटिस, हेयर लॉस, लो ग्रेड फीवर और डेमोलाइजेशन ऑफ विजन। मतलब आपका जो आंखें होंगी वो कमजोर आपको दिखाई पड़ेंगी। एक अनीमिया हो सकता है, टेट्राइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, मतलब फेरेंज में इन्फेक्शन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है और आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा। इन्वेस्टिगेशन इसके लिए VDRL टेस्ट करते हैं, रैपिड प्लाज्मा रीगेन यानी RPR टेस्ट करते हैं। इन कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस में चेस्ट एक्सरे करते हैं, ECG करते हैं, इकोकार्डियोग्राम करते हैं और साथ में आप इन न्यूरोसिफिलिस करते हैं और CSF एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग गोनोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते हैं और मस्त रहें।